नमस्कार दोस्तों। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान या एआई करते वक्त या नेचुरल सर्विस के तुरंत बाद जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन या जो ठंड का टीका जिसको आम भाषा में बोला जाता है वो लगाना सही है या नहीं, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत से पशुपालक भाई जब हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं या हम कहीं पे कृत्रिम गर्भाधान करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसके साथ साथ आप ठंड का इंजेक्शन भी लगाइए। जब हम इस बात के लिए मना करते हैं कि अभी जो ठंड का इंजेक्शन है या प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन है वो लगाना सही नहीं है, तो वो बताते हैं कि फला जो एआई वर्कर हमारे घर पे आया था और उसने ये कहा था कि जो एआई के साथ प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन लगाइए, इससे रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। अब ये क्यों सही नहीं है, आज हम इसी टॉपिक पर आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ठंड का टीका या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो 2 ml या 3 ml की पैकिंग में बाज़ार में उपलब्ध है, जो 250 मिलीग्राम पर ml यानी 250 मिलीग्राम पर ml के हिसाब से आता है। अगर आप 2 ml की डोज देते हैं तो वो 500 मिलीग्राम, और 3 ml का इंजेक्शन लगाते हैं तो 750 मिलीग्राम आपके पशु में इंजेक्ट किया जाता है। जो पशु का स्ट्रेस साइकिल है वो लगभग 21 दिन का होता है। तो जो पशु जिस दौरान हीट दिखाता है, जो स्ट्रेस है, प्रॉपर स्ट्रेस है, तो उस दौरान जो पशु में एस्ट्रोजन हार्मोन, जो पशु का ब्लड है उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर होती है। एस्ट्रोजन हार्मोन का मेन काम होता है, एक तो हीट के साइन लेके आता है जिसमें जो पशु रंभाता है, डिस्चार्ज देता है, और दूसरे जो पशु को माउंट करने देता है। तो इस प्रकार के जो सिम्टम्स हैं या जो हीट के साइन हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही आते हैं। इसके साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो जो स्पर्म है, जो अपन एआई के थ्रू या नेचुरल सर्विस के थ्रू जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है उसमें आता है, तो उसकी ओविडक्ट की तरफ जो मूवमेंट है उसको असिस्ट करता है, उसमें हेल्प करता है, जिसके कारण स्पर्म ओविडक्ट में पहुंच पाता है और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके साथ एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का सर्ज है वो होता है, और जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, जो एलएच हार्मोन है, वो ओवुलेशन में हेल्प करता है। यानी जो ओवेरी से जो अंडा निकलने की प्रक्रिया है वो एलएच हार्मोन के कारण होती है। अब जब हम जो हीट का जो टाइम है उस टाइम हम एआई करते हैं, और एआई करने के तुरंत बाद जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगा देते हैं या जो ठंड का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो इससे होता क्या है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का जो काम है या एस्ट्रोजन हार्मोन के जो वर्किंग मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण सबसे पहले तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाते हैं। जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम होते हैं तो जो स्पर्म है जो अपने फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एआई के तहत या नेचुरल सर्विस के तहत आया है, उसकी मूवमेंट जो ओविडक्ट की तरफ होनी चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसको जो यूट्रस है वो असिस्ट या हेल्प नहीं कर पाता, जिसके कारण जो टाइम पे स्पर्म जो ओविडक्ट में पहुंचना चाहिए वो नहीं हो पाता। दूसरी बात, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी, क्योंकि जब आपने इंजेक्शन दिया है तो जब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ेगी तो जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो सीक्रेट होना चाहिए था वो सीक्रेट नहीं होगा। जब एलएच हार्मोन की मात्रा ब्लड में कम आएगी तो ओवुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण डिलेड ओवुलेशन होगा, यानी ओवुलेशन लेट होगा। अब जब ओवुलेशन लेट होगा तो जब अपन ने स्पर्म ऑलरेडी फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में छोड़ दिए हैं तो और ओवुलेशन हो नहीं रहा है, तो जब ओवुलेशन हो नहीं रहा है, जब होगा नहीं तो जो स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए ओवम उपलब्ध ही नहीं रहेगा। जब ओवम उपलब्ध नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अपनी जो फीमेल जो है गाय या भैंस को कंसीव नहीं कर पाएगी, और वो हीट खाली ही चली जाएगी। इसलिए अपने को जो हीट के दौरान जब अपन एआई करते हैं
तो उस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं लगाना चाहिए। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगाना कब चाहिए? जब कई बार जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होती है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया और उसके बाद जाइगोट बन गया, लेकिन वो किसी कारणवश उसकी शुरुआती स्टेज में ही वो नष्ट हो जाता है, उस कंडीशन को रोकने के लिए आप एआई के 5वें दिन से लेके 12वें दिन तक जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का यूज कर सकते हैं। एक शॉट आप चौथे 5वें दिन दीजिए और एक 10 से 12 दिन के बीच में दीजिए, तो इससे आपको जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है वो नहीं होगी। कई किसान भाई ये कहते हैं कि हमारे तो फला जो एआई वर्कर आए थे उन्होंने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगाया भी और उसके बाद भी कंसीव हो गई। तो ये एक मतलब कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपने प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगाया फिर भी कंसीव कर गई, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कंसेप्शन को रोकने वाली चीज़ है। बहुत से जो किसान भाई हैं उनको जो ठंड का टीका बोल के लगाया जाता है वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही हो। आपको नॉलेज भी नहीं होता है कि वो मल्टीविटामिन दे रहा है या सिंपल सीपीएम का इंजेक्शन भी दे रहा होता है, और उसको आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लगा के भी पैसे ले सकता है। इसलिए आप हमेशा जो एआई का काम है वो एक ट्रेंड एआई वर्कर्स, वो चाहे अपने राजस्थान में एलएसए हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, वो उनसे ही करवाइए। जो बगैर डिग्री या डिप्लोमाधारी लोग हैं उनसे एआई मत करवाइए। वो आपके न सिर्फ आर्थिक नुकसान करेंगे, उसके साथ साथ आपके जो पशु हैं उसकी साइकिल को भी डिस्टर्ब कर देंगे। धन्यवाद।